जय हिंद जय भारत दोस्तों। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं √5 को सिद्ध करना, यानी सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है शानदार तरीके से, ठीक है। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, हमने √2 को सिद्ध करना बता दिया है। सेम उसी प्रकार से √5 को भी हम सिद्ध करना बताएंगे, थोड़ा भी अंतर नहीं होगा, अंतर इतना ही होगा कि √2 के जगह पर √5 है। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम सिद्ध करना सिखाते हैं ताकि एग्जाम में आप बना सके, अगर एग्जाम में आता है तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा आपको मान लेना है। क्या करना है दोस्तों? इसका उल्टा आपको मान लेना है। यहाँ पर मानना है, क्या मानना है आपको? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर मानना है, माना बनाने के लिए क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। जहां P और Q पूर्णांक है, इसी में लिखेंगे आप, जहां P एवं Q पूर्णांक है, पूर्णांक है और Q = 0 नहीं आना चाहिए, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो लिख रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। Q = 0 नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ आप यूँ कह सकते हैं कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, तथा आप ये बोल सकते हैं दोस्तों कि P और Q सहअभाज्य है। P और Q आप कहेंगे सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। बस इतना आपको लिखना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये कह रहा था सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, लेकिन उसका उल्टा मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है जहां P एवं Q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है, एवं Q बराबर नहीं 0 आना चाहिए, तथा P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगर हम सहअभाज्य संख्या मान लिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि HCF हम बात करते हैं किसकी? P और Q का HCF की बात करते हैं यदि, तो इसका मतलब HCF आएगा 1। सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। इट्स वेरी सिंपल, यानी कि HCF क्या होना चाहिए? P और Q का 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। P और Q का HCF 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, सिंपल सी मतलब है, क्या माना है? परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा √5 जब परिमेय संख्या माने हैं तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यानी √5 को आप लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि हमने क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों कि P से 1 में, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, P से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों P, ठीक, P हो जाएगा। ओके, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर √5 से Q में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब P से 1 में तब P हो गया, √5 से Q में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5Q, ठीक, √5Q। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? लिखते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों? यानी इधर भी स्क्वायर कीजिए, उधर भी स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कहने का मतलब है स्क्वायर कीजिए। तब P के स्क्वायर करेंगे, P के वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तब P² हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 होगा। मतलब दोस्तों देखिए, अगर आप √5 का क्या कीजिएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बच गया? 5 बच गया, सिंपल सी मतलब है। और Q के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q²। ओके, चलिए अब जो है दोस्तों यहाँ पर आप इसको मान लीजिए समीकरण
फर्स्ट, क्या मान लीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट कहेंगे। यहाँ देखिए इसमें एक बात है, क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात है दोस्तों, क्या है सो पहले ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा कि P और Q, इसमें देखिए यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं कि P स्क्वायर, ये जो P स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है। कहेंगे कैसे, देखिए हम बताते हैं आप बात को, यहाँ पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है तो ठीक है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। हमने कहा दोस्तों कि यदि P स्क्वायर, देखिए P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है ना, आपने यहाँ देखा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर P स्क्वायर है तो P स्क्वायर, ये वाला 5 चला आएगा बट्टा में, बराबर केवल बच जाएगा Q स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये P स्क्वायर और ये वाला 5 कहाँ आ गया बट्टा में, क्योंकि ये 5 बटा में आ जाएगा तो केवल यहाँ पर Q स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यानी अगर बटा में 5 आ गया तो 5 से P स्क्वायर कटेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हम बटा में 5 है तो P के जगह पर हम रख देते हैं 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और बटा में कर देते हैं 5, तो P के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बटा में 5, तो 5 से 5 मरतबे कट जाएगा, 5 पंचे 25। यानी आप कह सकते हैं कि P स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। उसी प्रकार इसीलिए हमने लिखा कि P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, मतलब कट रहा है, तो P भी 5 से कटेगा। कहें कैसे, सपोज मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर P के जगह पर हम केवल 5 रखते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं, तब P को काटना है तब स्क्वायर नहीं करते, केवल 5 रखते हैं, और बटा में यहाँ पर 5 है, तब 5 से 5 भी तो एक मरतबे कट गया। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों कि P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये समीकरण फर्स्ट से ये स्पष्ट है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हो। ओके, देखिए ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पर हम यहाँ पर अब क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं अब P बराबर 5R, P माने Q माने, उसके बाद हमने क्या मान लिया, R मान लिया। यानी यहाँ पर √5 आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, तो ये रूट से बाहर निकाल कर P बराबर आप क्या मान लेंगे, 5R मान लेंगे। ओके, ये अपना से आपको मान लेना है, यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही मान लेना है। यानी P बराबर हमने क्या मान लिया, 5R मान लिया, ये आपको अपना से मानना है। ओके, तब आप क्या जानते हैं, P स्क्वायर बराबर दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, तो कहेंगे P के जगह पर आपको मानना है 5R, और स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5Q स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, R के स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप काट दीजिए, क्या कीजिए यहाँ पर दोस्तों काट दीजिए। कहेंगे कैसे, 5 से काटिए, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, यानी 5, और यहाँ पर क्या बच गया, R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, और ये लिख दीजिए, ये समीकरण सेकेंड। यहाँ पर आप क्या देखिएगा, यानी आप यहाँ पर 5R स्क्वायर बराबर यहाँ पर है Q स्क्वायर, तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर और ये वाला बटा कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा 5, मतलब Q स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से, तो Q भी किससे कटेगा दोस्तों, जैसे समीकरण फर्स्ट में किए हैं वैसे Q भी 5 से कटेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ क्या कह देंगे, यहाँ पर Q स्क्वायर किससे कट रहा है दोस्तों, Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है।
यानी कट रहा है, तो P भी Q भी, यहाँ Q है ना, तो कहेंगे Q भी 5 से विभाजित होगा। ओके, इतना लिख देना है। और यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर लिख देना पड़ेगा आपको, चूँकि समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड से स्पष्ट है कि P और Q का HCF ये किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है। कहेंगे कैसे HCF 1 के बराबर नहीं है? मतलब दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि P भी 5 से कट रहा है, यहाँ पर आपको पता चल गया, और Q भी किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। तो ये दोनों के HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 1 के बराबर आया? नहीं आया दोस्तों। जब इस P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं आया दोस्तों, और आपने क्या माना है? P और Q का सहअभाज्य संख्या। आपने यहाँ पर मान लिया दोस्तों कि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आया P और Q का HCF, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए मेरा मान्यता क्या है दोस्तों? गलत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए मेरा मान्यता क्या है दोस्तों? इसलिए मेरा मान्यता गलत है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः आप कह सकते हैं, अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यही आपको क्या करना था दोस्तों? साबित करना था। ठीक है, यानी आपने जान लिया कि HCF 1 के बराबर नहीं आया, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका बना हुआ सवाल सारा का सारा। ठीक, तो इस कदर से जो है आप बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और थोड़ा भी अगर लगा कि यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे, अगर डाउट होगा तब, अन्यथा हमको लगता है कि इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के। ओके, धन्यवाद।